ग्रेटनेस इज नॉट बॉर्न, इट्स ग्रोन। क्या आप इस लाइन पे विश्वास करते हैं? अगर आपका आंसर नहीं है तो बुक टैलेंट कोड में ऑथर डैनियल कोएल ने इस बिलीफ का प्रूफ दिया है। अगर आप इस लाइन पे विश्वास करते हैं तो जानिए कि ग्रेटनेस को कल्टीवेट करके ड्रीम्स को रियल कैसे बनाया जा सकता है। क्या साइंटिस्ट के ब्लड में स्पेशल ट्रेट होता है? क्या टॉप कोडर्स का ब्रेन बचपन से ही कोडिंग सेंट्रिक होता है? क्या प्लेयर्स की बॉडी फ्रॉम द डे दे आर बॉर्न फिजिकली फिट होती है? इन सभी का आंसर एक क्लियर नो है। वी ऑल नो दैट व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न देयर इज नो इंडिकेशन थ्रू हिज ब्रेन, बॉडी और ब्लड अबाउट द फ्यूचर करियर, स्किल्स और सक्सेस। इसलिए हम इस ऑब्जर्वेशन से यह इन्फर कर सकते हैं कि ग्रेटनेस इज नॉट बॉर्न। अब जानते हैं कि इसको कल्टीवेट कैसे कर सकते हैं। किसी भी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस को देखकर या किसी की सक्सेस स्टोरी सुनकर आपके दिमाग में सबसे पहले क्या ख्याल आता है? क्या गजब का टैलेंट है यार। ये टैलेंट ही है जो ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिंगर, डांसर, प्लेयर, साइंटिस्ट या कोडर बना देता है। जैसे रॉकेट को ग्रेविटी के अगेंस्ट एटमॉस्फेयर क्रॉस करने के लिए एक थ्रस्ट रिक्वायर्ड होता है, वैसे ही टैलेंट वो एक थ्रस्ट है जो हमें एडवर्स कंडीशन में गिव अप नहीं करने देता और ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेयर में ले जाता है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स उठाकर देखोगे तो आपको समझ आएगा कि वर्ल्ड में ऐसी बहुत सी छोटी जगह हैं जहां से इनॉर्मस अमाउंट ऑफ सक्सेसफुल लोग बिलोंग करते हैं और इन जगहों को हॉटबेड्स कहा जाता है। ऑथर ने वर्ल्ड के अलग अलग हॉटबेड्स को विजिट किया और जानने की कोशिश की कि क्या चीजें लोगों को सक्सेसफुल बनाती है और तब यह पता लगा कि सभी की सक्सेस में 3 इंग्रेडिएंट्स कॉमन होते हैं। नंबर 1, डीप प्रैक्टिस। साइंटिफिकली डीप प्रैक्टिस ब्रेन की फंक्शनिंग से रिलेटेड है। हमारा कोई भी थॉट, इमोशन या एक्शन एक प्रिसाइज इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है जो स्पेसिफिक न्यूरॉन चेन्स के थ्रू ब्रेन में ट्रैवल करता है। एक्शंस के रिपीटेशन की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ब्रेन सेल्स माइलिन सब्सटेंस को उन स्पेसिफिक चेन्स के अराउंड रैप करना शुरू कर देता है। हॉटबेड्स में वहां के एम्बिशियस लोग अपनी एबिलिटीज के एज पर काम करते हैं और गलतियों को एम्ब्रेस करके उनकी बार बार प्रैक्टिस करते थे। जितनी ज्यादा बार एक्शन रिपीट किया जाता है उतनी ही थिक शीट ऑफ माइलिन रैप होती जाती है और इसी वजह से पर्टिकुलर एक्शन के लिए सिग्नल वेलोसिटीज एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है। एंड हियर इज अ रियल मैजिक हैपेंस। एक पॉइंट के बाद ये वेलोसिटी इतनी बढ़ जाती है कि वो एक्शन ब्रेन में ऑटो मोड पर चले जाते हैं। हेंस माइलिन इज इक्वल्स टू स्किल। इसीलिए डीप प्रैक्टिस सक्सेस को अचीव करने का इनएविटेबल इंग्रेडिएंट है। नंबर 2, इग्निशन। It's pretty much evident that passion and long-term goals are ignited at specific moment in the lives of individual. Generally, किसी भी इंडिविजुअल का एक सक्सेसफुल ब्रेक थ्रू उस पर्टिकुलर फील्ड में मैसिव टैलेंट पुल को अट्रैक्ट कर लेता है। 18 मई 1998 एक ऐसा रिविलेटरी मूवमेंट था जब साउथ कोरिया की यंग फीमेल गोल्फ प्लेयर ने उन्हीं की जैसी एक लड़की सैरी पैक को लेडीज प्रोफेशनल गोल्फ प्लेयर टूर्नामेंट का वर्ल्ड चैंपियन बनते देखा। बहुत से लड़कियों के दिमाग में आया कि मुझे भी सैरी पैक जैसा बनना है और वो गोल्फ ही है जिसमें मैं एक्सेल कर सकती हूँ। गोल्फ का क्रेज कुछ इस तरह फैला दैट 10 years later साउथ कोरिया वाज डोमिनेटिंग LPGA बाय ओनिंग 1/3 ऑफ विक्ट्रीज। ये इग्निशन एनवायरमेंटल रीएनफोर्समेंट के थ्रू इंडिविजुअल में पैशन की फायर को लिट कर देता है। हॉटबेड्स में सराउंडिंग्स गोल की तरफ पुश करती थी और टैलेंट अचीवर्स को गोल की तरफ पुल कर लेता था। और नंबर 3, मास्टर मेंटरिंग। मेंटर्स प्ले क्रिटिकल रोल ऑफ गाइडिंग कॉम्पास इन आवर लाइव्स। सभी हॉटबेड्स में कुछ वर्ड्स कॉमनली सुनाई देते हैं। गुड, ओके नाउ डू दिस, हरी अप, इट्स पॉसिबल। मास्टर मेंटर्स के लंबे एक्सपीरियंस से हॉटबेड्स में स्किल्स और कंपटीशन पर कीन फोकस दिया जाता है। मास्टर कोचेस प्रिसाइज फॉर्म में मेंटीज को स्वीट गैप के बीच प्रैक्टिस करवाते हैं जिससे वो उस पर काम करे जो उनको नहीं आता, पर उसके आने से वो गोल्स के एक स्टेप पास पहुंच जाएंगे। ब्राजील के फुटबॉल प्लेयर्स को अमेजिंगली रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए प्रैक्टिस में फुटबॉल की जगह फुटसल इंट्रोड्यूस किया गया। फुटसल स्टैंडर्ड फुटबॉल से छोटी और उससे डबल भारी थी। इससे ना सिर्फ प्लेयर्स की रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ी बल्कि उनका फुटवेयर और एंड्योरेंस भी बढ़ गया।
कोचेस या मेंटर्स हमारे लाइफ में स्ट्रैटेजिकली वो वॉइड्स भर देते हैं जो शायद हम कभी देख भी नहीं पाते, और उनकी प्रेजेंस में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है जो कॉम्पिटिटिवली आपको पुश करता रहता है टू डू बेटर। बुक को हम एक लाइन में ऐसे समराइज कर सकते हैं कि अगर आपने अपना पैशन इग्नाइट करके मेंटर्स या कोच की गाइडेंस में अगर उस पर खूब मेहनत की तो आपको सक्सेसफुली ग्रेट बनने के लिए कोई नहीं रोक सकता। This book, Talent Code, beautifully describes that greatness is not born, it's grown.